डॉक्टर विनय अग्रवाल, बाकायदा योग गुरु रामदेव जो हैं वो तो सवाल पूछ रहे हैं कि दवा उद्योग के पास क्या थायराइड, गठिया, अस्थमा और कोलाइटिस जैसी बीमारियों का इलाज है या नहीं है। एलोपैथी में फैटी लीवर और लिवर सिरोसिस की दवाएं क्या हैं। ये सीधे सीधे एलोपैथी को चुनौती देना नहीं तो और क्या है। मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं ये कहूंगा कि इस तरीके के सवाल एक अनक्वालिफाइड आदमी के पूछना उसकी कोई औचित्य नहीं है। मैं उसका जवाब देना भी नहीं चाहूंगा। आपने अपने आप ही जवाब दिया। लेकिन मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूं, मैं परमेश्वर अरोड़ा जी का बहुत आदर कर रहा हूं और आदर मेरा बढ़ गया। परमेश्वर अरोड़ा जी ने जो चीजें कही और उन्होंने ये माना कि आचार्य इनको लाला रामदेव जी को सब नहीं बोलना चाहिए। आपने इतनी अपने हम लोगों के प्रति अपनी आदर बढ़ा लिया और मैं नमन करता हूं आपको। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा परमेश्वर जी, एंड आई थिंक उसका बियरिंग है, अगर मेरे में कोई हीन भावना है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। आप लोगों में आपके जो लोग बाकी लोग हैं उनमें कहीं हीन भावना है तो वो रिस्पॉन्सिबल है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, आपके माध्यम से सब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को प्रार्थना है, मिक्सोपैथी ना करके जो लोग ओरिजिनल आयुर्वेदिक कर रहे हैं या जो लोग ओरिजिनल एलोपैथी कर रहे हैं उनको दूर दूर तक इस देश में, भारतवर्ष में जिसकी प्राचीन सभ्यता है उसमें कोई भी हीन भावना रखने की जरूरत नहीं है। दिक्कत क्या हो रही है कि हम आपकी दवाएं लिखते हैं और आपके 90-80% लोग जो हैं वो बाकी दवाएं लिखते हैं जिससे कहीं नुकसान होता होगा, कहीं फायदा होता होगा। मैं उस कंट्रोवर्सी में जाना भी नहीं चाहता। लेकिन आप जैसे लोगों की इस देश को जरूरत है परमेश्वर अरोड़ा जी, बिल्कुल जरूरत है। आपने इतने साल 20 साल इस पैथी को बढ़ाने में लगाए। मैं चाहूंगा कि सरकार आप जैसे लोगों को बढ़ावा देकर साइंस में, आयुर्वेदिक साइंस को में रिसर्च करे, इसके इंस्टीट्यूट्स बनाए, इसको प्रमोट करे, ना कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन के नाम पे आयुर्वेदिक मेडिसिन को खत्म करने का एक प्रोग्राम किया जाए। मैं उस चीज के खिलाफ हूं। हॉलिस्टिक मेडिसिन की फेवर में हूं कि एक जगह पर चारों लोग बैठे और जो जिसको दवाई देनी है दे। लेकिन इंटीग्रेटेड मेडिसिन के मैं खिलाफ हूं, जो कि शायद आप भी मेरे से एग्री करेंगे। डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर अरोड़ा इसका जवाब देना चाहेंगे आप क्या? और मैं अगर इसी में एक सवाल जोड़ देता हूं, एक मिनट डॉक्टर अरोड़ा, मैं इसी में एक सवाल जोड़ देता हूं कि भाई अब स्वामी रामदेव जो हैं वो शख्स तो नहीं है, वो शख्सियत है। लाखों करोड़ों उनके फैंस हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको सुनते हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। जो वो कहते हैं वो मानते हैं। और ऐसी शख्सियत का ये कहना कि भाई इतने लोगों ने, इतने डॉक्टर्स की मौत हो गई, एलोपैथी के डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपना इलाज किया, तमाम दवाएं ली, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी, फिर भी जान चली गई। तो ये गैर जिम्मेदाराना आप मानते हैं या नहीं मानते इसे? मैं कह रहा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बात को मैं एक नहीं 1000 बार रिपीट करता हूं। इस सभ्य समाज में किसी भी विज्ञान को, किसी भी सेलिब्रिटी को स्टूपिड और दिवालिया कहने का कोई हक नहीं है। नंबर 2, धर्म के साथ इस चिकित्सा जैसे प्रोफेशन को जोड़ने का किसी को कोई हक नहीं है। इसको मैंने बोला कि सीधे ये चिकित्सा जैसे प्रोफेशन की आत्मा पे प्रहार है। सही बात है, धर्म से क्या वास्ता। फिर तीसरी बात, वैक्सीनेशन को लेकर फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं कह रहा हूं सब लोग जाके वैक्सीनेशन कराएं। अब बात वहीं पे आती है कि जो डॉक्टर साहब की बात से भी सहमत हूं, मैं पर्सनली ये कहता हूं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर शुड प्रैक्टिस आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथिक डॉक्टर शुड प्रैक्टिस एलोपैथिक मेडिसिन। जिसको जो विज्ञान सिखाया गया उस विज्ञान को वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करके। नहीं डॉक्टर अरोड़ा, लेकिन सारा विवाद तो इसी बयान को लेकर हो रहा है ना कि वैक्सीनेशन को लेकर जो उन्होंने बातें कही उससे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में भ्रम आ गया होगा। तो इसलिए आईएमए कह रहा है कि राजद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए उनके खिलाफ, एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए ये तो लीगल मैटर है। इस पे मेरा रिकमेंडेशन तो मैं कहता हूं कि जब इन जनरल एक लीगल मैटर है तो उसमें मैं नहीं कह सकता उनके अगेंस्ट एक्शन। अगर ये डेफिनेटली अगर ये गलत है, एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन, एज ए पर्सन मैं इसको गलत मानता हूं। अब इसके अगेंस्ट केवल माफीनामे से काम चल जाएगा कि बिहाइंड द बार्स भेजना है, दैट गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड, दैट मिनिस्ट्री हैज टू डिसाइड। मैं नहीं कर सकता। लेकिन मेरे से आप पूछते हैं तो मैं बोलूंगा यस इट इज रॉन्ग। ठीक है डॉक्टर विनय अग्रवाल, देखिए इस वक्त देश के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, इसमें तो कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या ये नहीं हो सकता कि कोई विवाद हो ना, आयुर्वेदाचार्य अपना काम करें, एलोपैथिक के डॉक्टर जो हैं वो अपना काम करें और इस विवाद को खत्म कर दिया जाए? उन्होंने भी बयान वापस ले लिया है। क्या एक्शन के बिना आईएमए नहीं मानेगा? जब तक केस रजिस्टर नहीं होता तब तक आईएमए नहीं मानेगा, या फिर कुछ और तरीका भी है? समीर भाई मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, नंबर 1 जी। नंबर 2, जिस समय उन्होंने बयान वापस लिया उसके अगले दिन उन्होंने दूसरा बयान दिया
तीसरे दिन उन्होंने तीसरा बयान दिया। ये जो बयान आया कि किसी का बाप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता, ये कल का है। और उससे पहले परसों उन्होंने 25 सवाल किए, जिसमें उन्होंने एक कोशिश ये की कि जो भी चिकित्सा साइंस है उसको क्रिटिसाइज किया जाए। ये चीजें वो मैंने कहा वो रिपीट ऑफेंडर हैं। उनका जब तक, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं समीर भाई आपके चैनल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिसमें एक आज हम मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहे हैं, जहां पे वैक्सीनेशन के खिलाफ मोदी जी के नाम पे कुछ पोस्टर्स लगा के 20 लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। उस जगह पर अगर इस तरीके का आदमी खुले पब्लिक में इस तरीके के बयान दे रहा है और जो लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है और हम इस महामारी को रादर कंट्रोल नहीं बढ़ाने में मदद कर सकता है, ऐसे आदमी पे क्या आप नहीं सोचते कि राष्ट्रद्रोह का या देश के एंटी नेशनल फीलिंग के आगे साथ उसके ऊपर केस चलना चाहिए, उसको अरेस्ट होना चाहिए? इसमें गलती क्या है? वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे आपने कितने प्रोग्राम्स दिए हैं कि वैक्सीनेशन जरूरी है? परमेश्वर सर ने कहा कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तमाम आयुर्वेदाचार्यों की क्या राय है और एलोपैथिक के डॉक्टरों की क्या राय है, ये आपने देखी। अब जो बॉल है वो प्रधानमंत्री की कोर्ट में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आईएमए ने अपील की है कि तुरंत कार्रवाई की जाए, राजद्रोह का केस दर्ज किया जाए स्वामी रामदेव के खिलाफ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।